हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा से और उनके श्रीमुख से उनके जो भी प्रवचन या लाइव चलते हैं, जब भी मिलता है मौका उनकी कथा को, प्रवचन को सुनकर, समझकर, उन्हीं के उपायों को जानकर, जो छोटे छोटे उपाय गुरुदेव हमेशा बताते रहते हैं और बहुत ही कारगर और बहुत ही आसान उपाय बताते रहते हैं, और गुरुदेव चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो कुछ उपाय बताए हैं जो कि अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है दोस्तों, पितृ दोष शांति के लिए। बहुत ही आसान और अचूक उपाय है। तो बैसाख मास की अमावस्या ऐसे ही बहुत फलदायी और शुभ अमावस्या होती है, और ख़ास करके बुधवार के दिन पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, जो कपूर जलाने वाला है, आप पहले भी सुने होंगे, कपूर जलाने वाला उपाय करना है। तो कल ख्याल से आप अपने दरवाजे के पास कपूर जलाने वाला उपाय करिएगा। तो उसके लिए लेंगे दोस्तों हम लोग 2 दाने कपूर के, जो टिक्की वाली कपूर आती है, या फिर आप जो भीम शनी कपूर आती है, जो भी कपूर आपके पास है उस कपूर को लीजिएगा। थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लीजिएगा और एक किसी कटोरी में चावल भर के लीजिएगा। चावल कैसा भी हो सकता है, मतलब चावल मिक्स चावल जैसा भी आपके पास है। ये नहीं कि सिर्फ अक्षत की तरह खड़े खड़े चावल, नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है इशू। आप सिर्फ और सिर्फ चावल एक कटोरी भर के लीजिएगा और उसके ऊपर रखिएगा कपूर के कुछ टुकड़े, कपूर के कुछ टुकड़े रखिएगा, और अपने पितरों के नाम से एक लंबी बाती का घी का दीपक लीजिएगा। और अमावस्या के दिन शाम को करना है दोस्तों इसको। आप अपने घर के दरवाजे के पास, जो एक जैसे मेन गेट एकदम होता है, एकदम दरवाज़ा लोहे का होता है, वहाँ नहीं। अगर फ्लैट में है तब तो वैसा आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको वैसा मौका ही नहीं मिलेगा। आपको अपने फ्लैट के रूम के दरवाजे के बाहर ही करना होगा। इसी तरह से घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उसको छोड़ के घर पे मेन एक दरवाज़ा और होता है अंदर की तरफ, लॉन वगैरह छोड़ के जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है मेन गेट, वहाँ पे करना है इस उपाय को। आप इसे दाहिने साइड जला सकते हैं बाहर की तरफ से, या फिर बाहर साइड, मतलब बाहर की तरफ, दरवाजे के बाहर की तरफ जलाना है, चाहे किसी भी तरफ जलाइए आप। तो उस चावल के ऊपर जलाएंगे, उसके पहले अपने पितरों के नाम से घी का दीपक जला देंगे, फिर उस कपूर को जला के वहीं पे छोड़ देंगे दोस्तों चावल के ऊपर, और रात भर पड़ा रहने देंगे। फिर अमावस्या के दूसरे दिन, मतलब कि परसों बृहस्पतिवार के दिन, उस चावल को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे चिड़ियों के नाम से डाल देंगे, चिड़िया पक्षियों के नाम से डाल देंगे, जिससे कि पक्षियाँ उसे खा जाए। और दूसरे दिन नहा धोकर पूजा पाठ अपना करने के बाद दोस्तों वहाँ पे एक दीपक अवश्य जलाइएगा उस गेट के पास, पितरों के नाम से लंबी बत्ती का। उसके बाद उस चावल को ले जाकर पितरों के नाम से ही कहीं छोड़ दीजिएगा, जिससे कि पक्षी उसे खा जाए। नहीं दोस्तों, इस उपाय से आपके पितृ दोष या फिर पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। पितृ दोष से दोस्तों बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। तो इस छोटे से उपाय को आप अवश्य ही करिए और पितरों को अपने शांत करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा अचूक उपाय और आपसे शेयर करना चाहेंगे हम, और वो उपाय है बहुत ही आसान। कल बुधवार है दोस्तों, बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करना या हरे चारे का दान करना ऐसे भी शुभ होता है। तो खास करके कल अमावस्या है, बैसाख की अमावस्या है, तो हरी चूड़ियों का उपाय कर लीजिएगा। कल के दिन आप एक डब्बे चूड़ियाँ लाइएगा, हरी चूड़ियाँ लाइएगा, और अगर घर में आपकी कोई भी सुहागन स्त्री है तो उसे दान करिएगा। ऐसा करते हैं आप तो मतलब उन्हें गिफ्ट करिएगा। ऐसा करते हैं, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या भाभी हो सकती हैं, कोई भी घर में अगर जो सुहागिन हो उनको आप गिफ्ट करिएगा। तो अगर घर में अगर कोई नहीं है महिला, तो आप किन्नरों को ले जाकर इन चूड़ियों को दान कर दीजिएगा और कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप दे दीजिएगा दोस्तों। तो बहुत ही ऐसा करते हैं तो बहुत ही मतलब आसानी से आपकी समस्या जो है धन संबंधी धीरे 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 समाप्त हो जाती है, और बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। और बहुत ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, एक बार करके देखिए अवश्य। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। ये वे लोग करेंगे जिनके घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों तीसरे उपाय की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी और उपयोगी लगती है तो लाइक अवश्य ही कर दीजिए, और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले उपाय की तरफ। इसके लिए हमें लेना है सूखा नारियल का टुकड़ा,
जो सूखा नारियल गोला होता है, गरी गोला होता है दोस्तों, उसे लेना है। गरी के गोले को लेना है जिस पर मतलब पानी जिसके अंदर नहीं रहती है, जो जैसे खीर वगैरह में हम लोग डालते हैं, या जिसका नारियल का बुरादा निकलता है, उस नारियल को नारियल गोला लेना, गरी गोला लेना है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए लेना है नारियल गोला और मौली धागा लेना है, जो रक्षा सूत्र होता है उसे लेना है। और आपके घर में किसी से भी लड़ाई हो रहा हो, जैसे कि देवरान जेठान में, सास में, बहू में, या किसी से भी परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों से, किसी से भी अगर लड़ाई हो रहा है तो उसके लिए इस उपाय को करना है। और उस नारियल के ऊपर मौली धागे को लपेटते हुए पूरे घर में घूमेंगे, भगवान तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए। भगवान तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए पूरे घर में एक बार घूमेंगे और उसके बाद घर के सभी सदस्यों से स्पर्श कराकर इसे ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद के दबा देंगे। तो दोस्तों इस बात का लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप 10 बजे के पहले इसका उपाय को कर रहे हैं, तो इसे अमावस्या के दिन 10 बजे के पहले कर रहे हैं तो आप पीपल वृक्ष का 7 फेरे लगा लीजिएगा। नहीं तो आप अगर 10 बजे के बाद जा रहे हैं इस उपाय को करने तो पीपल वृक्ष का फेरे मत लगाइएगा। पीपल वृक्ष के फेरे 10 बजे के पहले तक तो होता है कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का वास होता है, 10 बजे के बाद दूसरे किसी का वास होने लगता है दोस्तों। पीपल वृक्ष में समय समय से सबका अलग अलग वास होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप 10 बजे के पहले इस उपाय को करिए तो अति श्रेष्ठ है, और गड्ढे में दबाने के बाद फेरे लगा लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले उपाय की तरफ। दोस्तों इस उपाय को वे लोग करेंगे जो अपने वर्षों की मनोकामना को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये मनोकामना पूरा करने के लिए, इच्छा की आपके अंदर की इच्छा को पूरी करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको लेना है चावल के 2 खड़े दाने, आखा चावल जिसे बोलते हैं अक्षत। तो 2 खड़े चावल लेने हैं और 1 लोटा लेंगे तांबे के लोटे में जल दोस्तों, और जाएंगे हम लोग शिवालय, शिवलिंग के पास जाएंगे। अगर लाल चंदन है तो आप डाल सकते हैं जल में, नहीं है तो सिर्फ डालेंगे 2 चावल। मंदिर जाने के पहले उस जल में से आधा जल बेल वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे और उसके बाद आधे जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम का जाप करते हुए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र और शीघ्र भोलेनाथ पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहे 4 उपाय अमावस्या तिथि के। उम्मीद करते हैं ये उपाय आपको अच्छे और उपयोगी लगे होंगे। अगर अच्छे और उपयोगी लगे तो एक लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।